बीजेपी का मैंने बयान सुना कि न्याय मिलेगा, मिलना चाहिए। कौन दिलाएगा न्याय? किसकी सरकार है कि आप केवल अपने भाषणों में, पोस्टरों में बच्चों की बात करते हो? केवल आप निर्भया पर जो समय दावे करते थे, शीला जी के चेहरे पे कालिक पोता करते थे। आज आप मुख्यमंत्री हैं, जवाब दीजिए। दिल्ली आपने रेप कैपिटल क्यों बना दी? शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। कैसे कर सकते हैं ये? ग्रीड की तरह रंग क्यों बदलते हैं? आप 2013 में निर्भया के ऊपर जो बात कहते थे, आज मुख्यमंत्री बन के लागू क्यों नहीं करते हैं? मैंने कहा चाहे देश की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, स्लोगनों पे चल रही है, नारों में चल रही है। नारों में देशभक्ति है, नारों में बेटी सुरक्षा की बात है, नारों में देश की उन्नति है, नारों में किसान खुशहाल है। सच्चाई इसके विपरीत है कि चंद परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए आज किसान दांव पे हैं। क्या कहेंगे, इस तरह की घटना लगातार हो रही है? बहुत दुखदायक है कि दलित परिवार को न्याय नहीं मिलता है। बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, मार दिया जाता है, बगैर संस्कार के बच्चे को जलाने का प्रयास किया जाता है। उस बच्ची के न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। राहुल जी आज पहुँचे। क्या इस प्रश्न है जिनका जवाब नहीं मिल पाया? तो आज हमने यही उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए, न्याय के लिए मार्च रखा है। और राहुल जी आज इस परिवार से मिले। इस परिवार ने जो दुख व्यतीत किया है, कहीं ना कहीं आज भी समाज में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। यदि ऐसा नहीं होता, पहली दृष्टि में ये FIR कर दी जाती, लेकिन उस FIR में उसका रूप बदल दिया जाता है। एक साधारण SC/ST एक्ट के तहत और शौक लगने की उसमें जो बात कही जाती है, लेकिन जब सच सामने आते तो पुलिस आज ये स्वीकार कर रही है कि हाँ भाई वहाँ पर अपराध हुआ है। तो दोषी कौन? दोषी समाज के लोग यदि नहीं पहुंचते, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पहुंचते, तो शायद दोषी भी आज सामने नहीं आ पाते। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार है, कहती है सरकार के बेटे सबसे ज़्यादा सुरक्षित, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सबसे अच्छा है। ऐसे में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। 15,500 से ज़्यादा मुकदमे दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए 2014 से लेकर के 2021 के बीच में। क्या दर्शाता है? 15,500 मुकदमे। ये आईना है सरकार को कि आप केवल अपने भाषणों में, पोस्टरों में बच्चों की बात करते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो दलित, जिनकी जुबान मजबूरी की वजह से बंद है, जिनको दवाई की वजह से थानों से भेज दिया जाता है, दबाव डाल के, पैसे डाल के कंप्लेंट वापस लेने पे मजबूर किया जाता है। सवाल ये कि ये लोग जाएं कहाँ? ये भी घटना ही ऐसी है। 9 साल की बच्ची, दलित परिवार की, वाल्मीकि बच्ची, ये माँ बाप अपने घर लौट गए होते, यदि समाज के और कांग्रेस के लोगों से नहीं मिलते तो शायद ये बात नहीं आती। ऐसे कितने ही बेजुबान लोग होंगे, उन बेजुबानों की कौन सुनेगा? इसलिए हमने कहा कि सरकार दिल्ली के अंदर SC/ST आयोग क्यों नहीं बनाती? ये बनाए ना, इसकी नीयत सही है तो अरविंद केजरीवाल की। केवल आप निर्भया पर जो समय दावे करते थे, शीला जी के चेहरे पे कालिक पोता करते थे। आज आप मुख्यमंत्री हैं, जवाब दीजिए। दिल्ली आपने रेप कैपिटल क्यों बना दी? दावे थे दिल्ली को विश्व शहर बनाना, लंदन, पेरिस, सिंगापुर, ये दिल्ली बना दिया आपने। आज विषय ये है, इसलिए मैं वो बात नहीं छेड़ूंगा कि कितनी सड़कें धंसी, कितने बुरी हालत एक मानसून की बारिश में हुई। सवाल ये है, 4 दिन हो गए, चंद कदमों की दूरी पे दिल्ली कैंट एरिया है। मुझे 20 मिनट लगे यहाँ आने में, वहीं से आया हूँ मैं, उस परिवार से मिलकर। आप मिल के आए? अभी मिल के आया हूँ मैं उससे, माँ बाप से। राहुल जी के साथ सुबह वहाँ भी गया, कल भी गया, मैं प्रतिदिन जा रहा हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं। केजरीवाल जी भी आज पहुँचे थे सुबह। अफसोस है 4 दिन बाद उनको याद आई। और जबकि अरविंद केजरीवाल जी को मैं बता दूं, बगैर पोर्टफोलियो के मुख्यमंत्री, उन्हें तो कुछ काम भी नहीं है। जा सकते थे ना। और ये तो धरने प्रदर्शन से निकलने वाले, एक राजनीति बदलने वाले राजनेता के तौर पर दावे करते थे। तो ये दिखावा। केजरीवाल जी जाए 10 लाख कह दिया, तो उस पर विवाद हो रहा है कि बेटी की कीमत 10 लाख रुपए लगा दिया, ऐसा सवाल उठ रहे हैं केजरीवाल से। ये नमक छिड़कने वाला काम है। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। कैसे कर सकते हैं ये? ग्रीड की तरह रंग क्यों बदलते हैं? आप 2013 में निर्भया के ऊपर जो बात कहते थे, आज मुख्यमंत्री बन के लागू क्यों नहीं करते हैं? न्याय क्यों नहीं देते हैं? आप ही तो प्रश्न उठाते थे। आज सत्ता में हो आप। शीला जी आज इस जहाँ में नहीं है, लेकिन शीला जी जब ये बात स्वीकार करती थी कि आज कहीं ना कहीं वो भी एक माँ के रूप में यहाँ पहुँची थी, लेकिन आज कुछ नहीं बोलते हैं। 4 दिन बाद नींद टूटती है जब मैं वहाँ जाता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाता है, तब उनका एक ट्वीट आता है। अरे ट्वीट से पहले तो वो चले जाते हैं वहाँ, जितनी देर में उनको ट्वीट ड्राफ्ट करने में लगा तो शायद वहाँ पहुँच जाते हैं। लास्ट सवाल आपने कहा कि दलित परिवार थे, दलित, और ये तो सरकार वही है ना, सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, फिर दलित में क्या, दलित मंत्री भी बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्लोगन मैंने कहा, चाहे देश की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, स्लोगनों पर चल रही है, नारों में चल रही है। नारों में देशभक्ति है, नारों में बेटी सुरक्षा की बात है, नारों में देश की उन्नति है, नारों में किसान खुशहाल है।
सच्चाई इसके विपरीत है कि चंद परिवारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आज किसान दांव पे हैं। अपने नारों में बड़ा दिखा के प्रचार प्रसार में आज गरीब की, दलित की बच्ची, बेजुबान परिवारों की बच्ची आज बलात्कारियों के चुंगल में है। कौन जवाब देगा? किसका विकास दिख रहा है? मैंने बताया 15,500 मुकदमे 2014 से 2021 के बीच में हुए हैं और ये सब लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इनका जवाब दीजिए। बीजेपी का मैंने बयान सुना कि न्याय मिलेगा, मिलना चाहिए। कौन दिलाएगा न्याय? किसकी सरकार है? दीजिए ना 15,500 जो मुकदमे दर्ज हैं उनको न्याय। कब दोगे आप? इसीलिए हमने मांग की है, परिवार की मांग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, दोषियों को सजा दीजिए। SC ST आयोग बनाइए दिल्ली में सुनवाई के लिए। ये तमाम और जो अपराधी हैं उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा मिले, यही मांग। थैंक यू। जल्द जो है फांसी की सजा हो, अपराधियों को सजा मिले, फास्ट ट्रैक कानून बने। इस लगातार जो मांग है, ये मुद्दे हैं, ये जो लेके आज कांग्रेस पार्टी भी सड़क पे है, कैंडल मार्च कर रही है और साफ तौर पे इस तरीके से लगातार 4 दिन से जो है प्रदर्शन जो चल रहा है वहाँ पे दिल्ली कैंट पे भी, और लोगों की मांगे जल्द से जल्द इंसाफ मिले।